श्री राधे। राम नाम जपिए सदा येन केन प्रकार, कहे मलूक भवतरन को नामई है आधार। जाति धर्म मजहब देश आदि की संकीर्ण मान्यताओं से परे केवल और केवल जीवों के कल्याण के लिए संत श्री मलूकदास जी इस धरती पर अवतरित हुए। एक बार की बात है, स्वामी श्री सुखानंदाचार्य जी महाराज अपने शिष्यों के साथ प्रयाग के पास माँ गंगा के तट पर स्थित कढ़ा गांव में पधारे। वहाँ पर एक खत्री परिवार की वृद्ध माता जी ने शिष्यों सहित स्वामी जी की बहुत प्रेम पूर्वक सेवा की। सभी संतजन वृद्ध माता जी एवं उनके पुत्र सुंदरदास जी द्वारा की गई सेवा से बहुत संतुष्ट हुए। प्रसन्न होकर स्वामी श्री सुखानंदाचार्य जी ने माता जी से कुछ मांगने के लिए कहा। माता जी ने कहा, संत भगवन, मैं तो आपके जैसा एक साधु पौत्र चाहती हूँ जो अपार संत सेवा करे, हमारे कुल को पवित्र कर दे और सारे जगत को तार दे। स्वामी जी ने प्रसन्न होकर कहा, माता जी, आपके पुत्र सुंदरदास जी के यहाँ एक नहीं 4 पुत्र और 1 पुत्री होगी। आपका बड़ा पौत्र संत होगा जो कि सहस्त्रों जीवों का कल्याण करेगा। इस प्रकार संत भगवान ने आशीर्वाद दिया एवं साथ ही साथ सुंदरदास जी को आदेश देते हुए कहा, सुंदरदास जी, आप तीर्थराज प्रयाग में जाकर संतान प्राप्ति की कामना से पयोव्रत का अनुष्ठान करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। संतों के आदेश अनुसार सुंदरदास जी ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सरला देवी जी के साथ प्रयाग जाकर श्री देव मुरारी जी के चरण आश्रय में पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। जिस दिन अनुष्ठान पूरा हुआ, उसी रात सुंदरदास जी एवं सरला देवी जी को एक दिव्य स्वप्न के माध्यम से प्रभु की प्रसन्नता का संकेत प्राप्त हुआ और फिर प्रभु श्री राम एवं संतों की कृपा से संवत 1631 में वैशाख कृष्ण पंचमी को मध्याह्न के समय कढ़ा में प्रगटे संत महान, सबके दाता राम सिखाया संत मलूका ज्ञान, कढ़ा में प्रगटे संत महान। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने ग्रह नक्षत्र मुहूर्त आदि का विचार करके बालक का नाम मलूक रखा और साथ ही घोषणा भी कर दी कि बालक मलूक कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो अवतारी महापुरुष है। बालक मलूक के द्वारा संपूर्ण जगत के जीवों का कल्याण होगा। बाल्यकाल से ही मलूकदास जी में दया, सेवा, परहित आदि जैसे दैवीय गुण विद्यमान थे। एक बार एक साधु मंडली कढ़ा पधारी और उन साधुओं ने बालक मलूक से भिक्षा के लिए कहा। बालक मलूक ने अपने घर के भंडार घर की सारी सामग्री साधुओं को वितरित कर दी। जब सरला माँ भंडार घर में गईं तो उन्हें भंडार घर बिल्कुल खाली मिला। अरे ये क्या, सारा सामान कहाँ गया? अब मैं रसोई कैसे बनाऊंगी? माँ चिंतित हो गईं। माँ ने विचार किया कि ज़रूर मलूक ने ही सारी सामग्री लुटा दी होगी। तभी बालक मलूक वहाँ आए और माँ से बोले, माँ, कभी भी साधु संतों की, दीन दुखियों की, अनाश्रितों की सेवा करने से वस्तु घटती नहीं है, अपितु 100 गुना बढ़ जाती है। माँ, आप एक बार भंडार घर में चलकर देखो तो सही। जैसे ही माँ पुनः भंडार घर में गईं तो वे अवाक रह गईं। अरे ये क्या, सारे पात्र अन्न से भरे हुए हैं। माँ बालक मलूक की महिमा को समझ गईं और फिर माँ ने बालक मलूक को संत सेवा करने से कभी नहीं रोका। इस प्रकार अनेकों चमत्कारिक घटनाएं मलूकदास जी के बाल्यकाल से ही घटित होना प्रारंभ हो गईं। जब बालक मलूक थोड़े बड़े हो गए, तब भगवत प्रेरणा से संत श्री पुरुषोत्तम दास जी कढ़ा पधारे। सत्संग में श्री पुरुषोत्तम दास जी ने भजन की महिमा बताते हुए कहा, अनन्य भाव से भजन करने वाले को अपने जीवन यापन के लिए भी कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। विश्वंभर प्रभु स्वयं ही अपने आश्रित का योगक्षेम वहन करते हैं। संत भगवान की ये बात सुनकर मलूकदास जी ने एक प्रश्न किया। मलूकदास जी ने कहा, भगवन,
ये बात तो सत्य है कि जीव के कल्याण के लिए भगवत भजन अति आवश्यक है, लेकिन सारे काम छोड़कर केवल अनन्य भाव से भगवान का भजन करने से क्या पेट भर जाएगा? संत ने कहा, हाँ भर जाएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि प्रभु अपने शरणागत की एक माँ के समान ही संभाल करते हैं। संत की इस बात को सुनकर मलूकदास जी विचार में डूब गए। उन्होंने सोचा इस बात का तो परीक्षण अवश्य ही करना चाहिए, और फिर परीक्षण करने के लिए मलूकदास जी एक निर्जन वन में एक बड़े से वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गए और राम राम जपने लगे। उन्होंने सोचा कि अब देखता हूँ आज प्रभु मुझे इस निर्जन वन में कैसे भोजन कराते हैं। मलूकदास जी को उस निर्जन वन में वृक्ष पर बैठकर राम राम जपते जपते सुबह से शाम हो गई। तभी उन्होंने देखा कि कुछ यात्री जन गंगा स्नान करके लौट रहे हैं और वे लोग कुछ क्षण विश्राम करने के लिए उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। लेकिन कुछ ही क्षणों में यात्रियों को डाकुओं के आने की आवाज़ सुनाई दी। वे लोग डाकुओं के डर से जल्दी जल्दी में अपना सामान वहीं छोड़कर भाग गए, और तभी कुछ डाकू वहां आ गए और वे लोग भी उसी वृक्ष के नीचे बैठकर आपस में कुछ बातचीत करने लगे। तभी उनमें से एक डाकू की दृष्टि यात्रियों के सामान पर गई। उसने देखा, अरे वाह, इसमें तो बहुत तरह तरह के व्यंजन, मिष्ठान, पकवान आदि हैं। वे लोग बहुत भूखे थे। भोजन देखकर वे लोग भोजन करने ही वाले थे कि तभी डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को भोजन करने से रोक दिया और कहा, रुको रुको, हो सकता है किसी ने हमें मारने के लिए इस भोजन में विष मिलाकर यहाँ रख दिया हो। पहले हमें देखना होगा कि यहाँ आसपास कोई व्यक्ति छुपा हुआ तो नहीं है। और तभी डाकुओं की दृष्टि पेड़ पर बैठे मलूकदास जी पर गई। डाकुओं ने बलपूर्वक मलूकदास जी को नीचे उतारा। डाकुओं के सरदार ने कहा, पहले इस युवक को भोजन कराओ। अगर भोजन में विष हुआ तो ये युवक मर जाएगा, और अगर ये युवक नहीं मरा तो हम सब इस भोजन को पाएंगे। डाकुओं ने बलपूर्वक मलूकदास जी को भोजन कराया, और इस प्रकार प्रभु ने निर्जन वन में मलूकदास जी के लिए भोजन का प्रबंध किया। मलूकदास जी ने विचार किया कि सच में प्रभु श्री राम अपने अनन्य आश्रित के योगक्षेम का वहन स्वयं ही करते हैं। मलूकदास जी ने सोचा, अजगर किसी की चाकरी नहीं करता और पक्षी कोई कार्य नहीं करते, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम सभी को उनके यथा योग्य भोजन प्रदान करते हैं। इस घटना के बाद मलूकदास जी अपनी वाणी के माध्यम से विश्वंभर प्रभु का स्वभाव बताते हुए कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यो कहें, सबके दाता राम। इसीलिए राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। संत जन जीवों के कल्याण के लिए भांति भांति की लीलाएं करते हैं, और मलूकदास जी तो स्वयं ही अवतारी पुरुष हैं। उन्हें तो भगवान नाम पर पूर्ण विश्वास है। वे तो इस लीला के माध्यम से हम जैसे संसारी जीवों को प्रभु के भजन की महिमा बता रहे हैं। संत भगवान द्वारा जन कल्याण के लिए की गई इस लीला के श्रवण के बाद हम संत श्री मलूकदास जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर उनसे प्रार्थना करते हैं, हे संत भगवान, हमारे अंदर भी प्रभु के नाम, रूप, लीला, धाम के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो, और हम भी प्रभु का अनन्य आश्रय लेकर प्रभु का भजन करें और अपने इस मनुष्य जन्म को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ जय जय श्री राधे।